साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत दुख की बात है। पिछले 2 दिन में मैं देख रहा हूं जितनी फोन कॉल्स आ रही हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। हजारों मैसेज आ गए। हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां से महिलाओं के मैसेज नहीं आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया समूह लोन में इसी तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक रिकवरी वाले हमारे यहाँ बैठे रहते हैं और मैनेजर शारीरिक शोषण भी करते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं और नेम शेम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। और बार बार बोला जाता है यदि आप समय पर किस्त नहीं चुकाएंगे तो आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो कहते हैं आपको कहीं काम के लिए भेज देंगे और वहां फिर गलत काम करवाया जा रहा है। लगातार पूरे गांव के गांव कई ऐसे हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं और उन्हें निकल पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और कई महिलाओं ने बताया कि सर हमारा लोन जब कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा लोन दे देते हैं कि लगातार आपने लोन नहीं लिया तो आपको कभी जब जरूरत भी होगी तो भी आप नहीं ले पाएंगी, तब आपको जरूरत पर लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा। और इस जाल में तब तक फंसाते रहते हैं जब तक कि हमारी कोई किस्त बाउंस ना हो जाए, और जब बाउंस हो जाती है तब उन्हें मौका मिल जाता है हमें प्रताड़ित करने का। और जो महिलाएं भी, कई महिलाओं ने समर्थन किया कि हम तो समूह लोन में जुड़ी हैं, हमारे साथ तो अभी तक गलत नहीं हुआ। बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं समूह लोन के खिलाफ नहीं हूं और मैं आपकी बात का भी समर्थन कर रहा हूं कि कुछ अच्छे लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी एक भी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो क्या आपको उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप ही बताइए, क्या ऐसी ऐसी बहन बेटियों के साथ जिनके पास पैसे नहीं बचे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? और आप क्यों कह रही हैं कि सही है? क्योंकि आपकी अभी किस्त बाउंस नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। इनका असली जाल शुरू होता है जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, जब आप किस्त नहीं दे पाते हैं, तब ये शुरू करते हैं। मैनेजर मिलकर के, बाकी लोग मिलकर के, वो पहले खुद शोषण करता है और फिर उसको भेजने लगता है ग्राहकों के पास और वहां से वो पैसा वसूल करते हैं। और कई महिलाएं मजबूरी में, क्योंकि उनके पास कमाई का साधन नहीं है, उनके पति बाहर रह रहे हैं, उन्हें पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है घर का खर्चा चलाएं कि वो अपने बच्चों को पाले या किस्त दें, तो वो इस काम में लिप्त हो जाती है। और उनको शारीरिक रूप से शोषण करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट करना, सब तरह की हरेसमेंट चल रही है। और लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। कई महिलाओं से हमारी टीम बात कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें सामने लाया जाए। समस्या क्या है? वो सामने नहीं आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, आप कमेंट पढ़िए ना, जो वीडियो मैंने डाली थी 2 दिन पहले उस पर देखिए, जो मैंने 4 दिन 5 दिन पहले रील डाली थी उस पर देखिए, करोड़ों लोगों ने उसको देखा है, हजारों लोगों ने कमेंट करे। लोगों ने बताया मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माता जी वो इस चंगुल में फंस गई थी और बड़ी मुश्किल से हमने उनको निकाला है, क्योंकि ये एक ऐसा जाल बना दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल वही है जो पहले दिन का सवाल है कि जो महिला कुछ करती रही है, जिसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उन्हें लोन क्यों दिया जा रहा है? और समूह लोन के नाम पर ये जो धंधा चल रहा है, इससे लाभ किसको हो रहा है? और ब्याज भी मिल रहा है, कंपनी को पैसा भी मिल रहा है और कंपनी के मैनेजर्स को ऐश करने के, अय्याशी करने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। और वो महिला बेचारी जिसके पास पैसा नहीं है, किस्त नहीं दे पा रही है, तो क्या करेगी? उसको बोला जाता है आप काम के लिए आ जाइए, 2 घंटे के लिए जाना है, और फिर ग्राहकों के पास भेजा जा रहा है। इस तरह से देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये गलत है। और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो इसका विरोध कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम सबकी यही कोशिश है कि हम सब मिलकर के ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को, इनको बचा पाए। अभी महाराष्ट्र के हमारे साथी हैं जो इस पर पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने बताया सर महिलाएं आगे नहीं आना चाह रही हैं और पुलिस के या प्रशासन के लोग भी ऐसे लोगों के साथ मिले होते हैं, मैनेजर के साथ मिले होते हैं, वो कहते हैं पैसे तो देने पड़ेंगे और अगर आपने पैसा लिया है कहीं से भी ला करके दो, कुछ भी करो। और कुछ भी करो का क्या मतलब है? कि आप ये कह रहे हैं कि आप गलत धंधे में चले जाओ, गलत काम करने लगो? ये गलत है, इस तरह के काम नहीं करने। और मैं अपनी बहनों को, महिलाओं को, सबको बोलना चाहता हूं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत करने का प्रयास कर रहा है, आपको गलत धंधे में डाल रहा है या गलत काम आपसे करवा रहा है, आप उसके बारे में बताइए। आपका नाम गुप्त रखेंगे, आपको बचाएंगे, निकालेंगे इससे। और जिन महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं कहता हूं 90% के साथ गलत नहीं हो रहा, लेकिन 10% तो हो रहा है ना, उन 10% भी उन 90% महिलाओं को देना चाहिए। और ये एक सिस्टम है। वो क्या कर रहे हैं? जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे तब तक आपके अच्छे बने रहेंगे, जब आप डिफॉल्ट कर देंगे तब आपको भी इस जाल में फंसाएंगे। समझिए कि चारा डाला जा रहा है, तब तक आपको लोन देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, जब तक आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। और जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं जो समूह लोन में जुड़ी हुई हैं या समूह लोन ले रही हैं, आप घर में पता करिए, उनके अपने पति से संबंध अच्छे नहीं रहे, उनके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रहे, उनके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहे, परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, लोग परिवार छोड़ करके जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। गांव में जब पता चल जाता है किसी की पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, अब पति तो सेना में नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग जगह बाहर रह रहे हैं,
वहां पति है नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और ये जो रिकवरी वाले हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो ग्रुप लोन बांटने वाले लोग हैं, वो ऐसी महिलाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। उनको कोशिश करते हैं कि लोन ज्यादा दे दिया जाए, ये डिफॉल्ट कर जाए, और डिफॉल्ट करने के बाद जो उनकी एजेंट बनी है महिलाएं भी, वो एजेंट भी बताती हैं कि आप थोड़े दिन के लिए काम कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, और ऐसा 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 पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है। और हर जगह ऐसा हो रहा है, देश के हर राज्य से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा देश के प्रधानमंत्री को ये बातें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पता होना चाहिए अगर एक भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए, उनकी जानकारी में होना चाहिए। जब वो हर जगह निगाह रखते हैं तो यहां क्यों नहीं निगाह रख रहे? और यदि नरेंद्र मोदी जी को पता है फिर भी नहीं रोक रहे हैं, तो ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री को पता है कि महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है, उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, फिर भी देश का प्रधानमंत्री इस पर एक्शन नहीं ले रहा, चुप बैठा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। और मैं आप सबको, सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने लोन लेकर कोई गुनाह नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रही हैं, ये भी कोई अपराध नहीं है। और सभी पुरुषों से कहना चाहता हूं, आपकी महिला, आपके घर की बहन, बेटी, आपकी पत्नी यदि समूह लोन में जुड़ी है, उनसे संवाद करिए, उनसे बात करिए, पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। बात करेंगे, संवाद करेंगे तो इस तरह की चीजों से बच जाएंगे। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। सोचिए, महिलाओं का शारीरिक शोषण हो रहा है यार, है आपके घर की महिला को कोई इस तरह से काम करे और आपको पता ही नहीं है, या आप रोक नहीं पा रहे। ऐसा ऐसा मत करिए, बात करिए, संवाद करिए। यदि आप दूर भी रहते हो तो फोन पर तो बात कर सकते हैं। अलर्ट रहिए, बताइए उनको कि समूह लोन में नहीं फंसना है, समूह लोन का इस्तेमाल जिस काम के लिए किया जा रहा है, जिस व्यापार के लिए किया जा रहा है, उसमें करना है। यदि किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो आपको समय मिल सकता है, आप बात कर सकती हैं, आपका लोन रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, आपको लीन पीरियड मिल सकता है, लेकिन आपके साथ कोई व्यभिचार नहीं कर सकता, आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहीं भेज नहीं सकता है, या आपका खुद शारीरिक शोषण नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप घुट घुट के डरती रहेंगी, करती रहेंगी, ये सब में उलझी रहेंगी, और होगा क्या? कल आपके बच्चों के साथ भी यही होगा। क्या कोई भी महिला ये चाहती है कि जैसे वो समूह लोन में फंस गई, उसकी बेटी भी, कल उसकी बहन भी इस समूह लोन में फंस जाए और इनके जाल में फंस करके इनका शिकार बन जाए? अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे ऐसा ना करें, आप खुल करके बोलिए। यदि आपके साथ गलत हो रहा है, यदि आपको समूह लोन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी तरह से भी आपके साथ गलत किया जा रहा है, या गलत करने पर आपको मजबूर किया जा रहा है, खुल करके बोलिए। ये राइट टाइम है, अपने लिए बोलिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलिए। वरना ये जैसे आपको गुलाम बना रहे थे, जैसे आपका शोषण कर रहे थे, ये आने वाले समय में आपके बच्चों का भी शोषण करेंगे, अगली पीढ़ी का भी शोषण करते रहेंगे।